और चंदा चोरी मामले में मोदी जी से लेकर चंपत राय तक जिनको आरोपी मान रहे हैं लोग, दोषी मान रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर में एक माहौल बना हुआ है भाजपा के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, तो आरोप लगाने के पहले उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस देश में किस प्रकार का कानून है कि चंपत राय को कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो उसका मामला पूरा खत्म हो जाता है। अभी रामगोपाल अग्रवाल जी अगर कहीं भाजपा में रहते ना, तो अभी वो अपने कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते और उनका पूरा मामला खत्म हो जाता। विधानसभा के पहले प्रदेशों में लाखों वोट का नाम कट जाना, ये अपने आप में वोट चोरी का बड़ा उदाहरण है। और कांग्रेस पार्टी को मुख्य रूप से टारगेट करने का प्रयास पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि उनके हर चीज तो उन्हीं की है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, वो जिस तरह चाहे अपने इसको यूज करती है। क्या उनको नेताओं ने कुछ नहीं किया है? क्या उनके नेताओं का सब दबाने के लिए वो आज कांग्रेस को बदनाम करना चाह रही है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर अभी हम खड़े हुए हैं। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पुतला दहन किया है। आज से कुछ दिन पहले ही जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा ही जो है हलचल का सिचुएशन जो उत्पन्न हुआ। कारण ये था कि रामगोपाल अग्रवाल जो है कांग्रेस के जो पूर्व कोषाध्यक्ष बताए जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये जो है भ्रष्टाचार में शामिल थे। इन्हीं कारण उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया गया। भैया आज पुतला दहन किया गया, क्या कारण बताइए? देखिए, जिस प्रकार से नकटी कांड को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक थू थू कर रहे हैं भाजपा की, और चंदा चोरी मामले में मोदी जी से लेकर चंपत राय तक जिनको आरोपी मान रहे हैं लोग, दोषी मान रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर में एक माहौल बना हुआ है भाजपा के खिलाफ। तो भाजपा जब भी ऐसा कोई माहौल उनके खिलाफ बनता है, ध्यान भटकाने के लिए वो प्रयास करती है कि ऐसे मामले लाए जाएं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के अंदर में हो। डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे इनके तरीके हैं। कुछ बातें मैं नहीं बोल सकता, कुछ जो सामने दिख रहे हैं वो बता रहा हूँ। नेताओं को आरोप लगाकर उनको बदनाम करना, बदनाम करने के बाद में उनको ना स्थापित कर पाते हैं, ना जांच एजेंसियां उनको किसी भी रूप से दोषी साबित कर पाती। उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने समय में, बुरे समय में भी देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा, उनको बदनाम करने के लिए हथकंडे क्या अपनाए गए? 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ गेम, कोलगेट, ऐसे मामले लाए गए जिनसे इनको बदनाम किया गया। मनमोहन सिंह जी की सरकार हटने के बाद आज 12 साल हो चुके हैं, एक भी मामले में मनमोहन सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो एक भी मामला जी साबित नहीं कर पा रहे हैं। आप रामगोपाल जी की बात करना चाहते हैं? अभी निश्चित रूप से रामगोपाल भी जी, इसके पहले भी, चाहे वो चैतन्य बघेल का मामला हो, चाहे अन्य नेताओं का मामला हो छत्तीसगढ़ के अंदर में, चाहे भूपेश बघेल जी को लेकर हो, चाहे लखमा जी को लेकर, हर मामले के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने उनका जमानत दिया है। कहने के सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि मामले कमजोर है, झूठे केस लेके आ रही है, इसलिए तो जमानत दी गई है ना। तो ये सब बातें साबित करती है कि आरोप लगाना आसान है, साबित करना कठिन है। और जो बात ये लोग कभी करते थे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, एक भी रुपया इन लोगों ने बराबर नहीं कर पाया यूपीए की सरकार का, ये अपने आप में साबित करता है कि इनका सोच, इनकी चाल और इनका चरित्र कैसा है। जी बिल्कुल, ऐसे कि जिन्होंने रामगोपाल जी को अरेस्ट किया है और सरकारी एजेंसियां हैं, उस पर मोदी जी को टारगेट करना, ये कैसा सही बताइए? उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, उन्होंने सरेंडर किया है। दोनों में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, तो आरोप लगाने के पहले उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो नकली मंगलसूत्र करोड़ों रुपया खाए हैं, नकली मंगलसूत्र में जो लोग 6.25 मीटर की साड़ी को 5 मीटर बनाकर बेचे हैं, आज उन लोगों के मुंह से इस प्रकार के आरोप शोभा नहीं देते। जो जमूरी में 11 करोड़ रुपया खा गए, और इन्हीं के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जो नकटी में कांड हुआ वो कहीं से भी जेन्युइन नहीं था। अब सामने में विधानसभा सत्र है, सब लोगों को मालूम है ये नकटी में इनकी नाक पूरी तरह कट चुकी है। तो रामगोपाल जी के बेटे के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इस देश में किस प्रकार का कानून है कि चंपत राय को कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो उसका मामला पूरा खत्म हो जाता है। अभी रामगोपाल अग्रवाल जी अगर कहीं भाजपा में रहते ना, तो अभी वो अपने कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते और उनका पूरा मामला खत्म हो जाता। जैसे शुभेंदु अधिकारी का खत्म हुआ, जैसे नारायण राणे का खत्म हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में पूरे देशव्यापी चुन चुन के ये चीज़ें कर रही है। कल परसों में आप देखिए, जीतू पटवारी के भाई को अनावश्यक रूप से उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर उनको बंद किया। 8 दिन पहले राजस्थान में उनके जो प्रदेश अध्यक्ष डोटसरा साहब, उनके एक रिश्तेदार के ऊपर इस प्रकार के पूछताछ के नाम से ईडी ने बुला लिया। ईडी सोनिया गांधी जी को बुला सकती हैं,
ईडी राहुल गांधी जी को कई दिन बुला सकती है, लेकिन ईडी चंपत राय को नहीं बुला सकती। जो करोड़ों रुपए का रोज चंदा चोरी हो रहा है, सीसीटीवी बंद है, 4 अप्रैल से लेकर 4 जून तक के जो घटनाएं हुई है, उससे पहले का सीसीटीवी आप क्यों नहीं खंगाल रहे हैं भाई? ये तो कब से चल रहा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने तोते ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके पूरे देशव्यापी परेशान करने की कोशिश कर रही है। उसी के लिए हम लोग आज मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के कुशासन के खिलाफ हम लोग श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में पुतला दहन कर रहे हैं। विकास जी यहाँ पर मौजूद, हमसे बातचीत करते हैं। विकास भैया, पुतला दहन कर रहे हैं, अभी इतना बड़ा वोट चोरी का आप लोगों का वो था, कार्यक्रम था, राहुल गांधी जी बिहार घूमे, यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, कुछ फर्क दिखा? लगता है कि प्रदर्शन इतनी सारी चीज़ कर रहे हो तो कुछ उसका ग्राउंड रियलिटी में फर्क पड़ रहा है उसका? देखिए, जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। जो समर्थन नोटबंदी को लेकर राहुल जी को मिला या कांग्रेस पार्टी को मिला, वो देखते बनता है। विधानसभा के पहले प्रदेशों में लाखों वोट का नाम कट जाना, ये अपने आप में वोट चोरी का बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में विश्वास खो चुकी है। वो जनता के बीच में तो चुनाव जीत नहीं पा रही है। तो अलग अलग तरीके से 13 साल से केंद्र में सरकार में है, कैसे उन एजेंसियों को जिनका काम पारदर्शिता से सच्चाई की जांच करना है या सच्चाई के खिलाफ में अपराध दर्ज करना है या उसको आगे बढ़ाना है, वो एजेंसियां अब भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर नाच रही है, उनके इशारों पर चल रही है। और कांग्रेस पार्टी को मुख्य रूप से टारगेट करने का प्रयास पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं। ये एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। जो विपक्षी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, गलत योजना का डटकर विरोध करता है, या तो उसको ईडी का सामना करना पड़ेगा, या राज्य की एजेंसी ईओडब्ल्यू का सामना करना पड़ेगा, या सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, या लड़ो या जेल जाओ या राजनीति में उनके साथ शामिल हो जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी की इस हिटलरशाही के सामने कांग्रेस पार्टी तटस्थ है और हम उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी डराने का बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वालों में से नहीं। भैया, जैसे कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, पुतला दहन कर रहे हो, इतना सारा कार्यक्रम कर रहे हो, मोदी जी बड़े इंडोनेशिया घूम रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अपील की थी कि खाने में तेल कम डालिए, पेट्रोल डीजल कम जलाइए, हवाई यात्रा कम करें। और उस दिन के बाद तो मोदी जी लगातार हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। देश के प्रथम व्यक्ति हैं, पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस देश से कोई लेना देना नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, ये प्रमुख मुद्दे हैं। ज्वलंत मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। और अलग अलग तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने एक्सपोज हो रही है, किसी से छुपा नहीं है। चाहे राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की बात हो, चाहे अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों में विफल हो चुकी है। हर एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। बातों से काम नहीं बनेगा, काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी बात ज़्यादा और काम कम कर रही है, काम कर ही नहीं रही है। हम लड़ाई उसी की लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा आखिर करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि इस देश में जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के टूल में था। और राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत का पैगाम लेकर सब जगह गए। उसके बाद नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर हर मामले में अगर किसी व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने लड़ी है। और उसी को आज पूरा प्रदेश और पूरे देश के हर कांग्रेसी उस लड़ाई को लड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकें किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो है राजीव गांधी चौक है और वहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। पुतला तो दहन कर दीजिए, आप लोग कर दिए, आप लोग कुछ फर्क पड़ा है सर राउंड रियलिटी पे? देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का मकसद यही है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता का विकास नहीं करके जो भाजपा पार्टी कांग्रेस योग पे जो दिन से दिन अपराध लगा रही है, आरोप लगा रही है, वो चाहती है कि विकास नहीं करके हमारी पोल तो खुल गई है, उसको दबाने के लिए हम कोई भी कांग्रेस के नेता को ला के वहाँ पे उस पर आरोप लगा देंगे और इसी नाम से जनता को आज दबोच देंगे और उनका विकास नहीं करेंगे। आज हम अगर विरोध नहीं करेंगे भाजपा पार्टी का तो उनका दिन से दिन मामला बढ़ते जाएगा, उनका जनता पे बोझ बढ़ते जाएगा। आज लगातार कांग्रेस पार्टी आज 2.5 साल हो गया है, कोई विकास। हाँ, जो कांग्रेस पार्टी है, जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, ही रिप्रेजेंटेड 60% ऑफ वोट्स। वो उन लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को नहीं चुना। इतना आसान कैसे हो गया? कभी बीजेपी जो है, आप लोग आरोप लगाते हो
चेतन बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया, आज कोषाध्यक्ष को उठा लिया गया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, सरेंडर करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। इतना आसान कैसे होगा विपक्ष पे इतना हमला करना? और इतने हमले के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे बताइए। देखिए, केंद्र में सरकार उनकी है, ये सब कंपनियां उनके अंडर हैं, वो जहाँ चाहे वो कंपनियों को यूज़ कर रही हैं। मैं बता रही हूँ ना, विकास तो नहीं कर रही हैं, विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। वो अपना विकास नहीं हो रहा है उसको छुपाने के लिए ये हथकंडे यूज़ कर रही हैं। उनको लगता है कि हम कांग्रेस पार्टी को ये सब आरोप लगा के उनको चुप बैठा देंगे। आज जनता को हम इतना मतलब जनता का नुकसान करके, इतना बोझ बढ़ा के, महंगाई का बोझ बढ़ा के, आज आप देख रहे हैं नकटी गाँव के लोगों पे जुल्म करने के, उसको दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी के आज नेताओं को आगे लाया जा रहा है और उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि उनके हर चीज़ तो उन्हीं की है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, वो जिस तरह चाहे अपने इसको यूज़ करती हैं। क्या उनको नेताओं ने कुछ नहीं किया है? क्या उनके नेताओं का सब दबाने के लिए वो आज कांग्रेस को बदनाम करना चाह रही है? हर कुछ ना कुछ यहाँ पे जुल्म बढ़ता है। जब जनता जागरूक होती है कि भाजपा पार्टी का बोझ बढ़ रहा है, तब वो कहीं ना कहीं एक नेता को सामने ला देती है कांग्रेस के। ये इनका तरीका हो गया है, क्योंकि उनको विकास तो करना ही नहीं है। छत्तीसगढ़ को केंद्र में सरकार रहने के बाद छत्तीसगढ़ को फायदा तो देना ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस को दबाने के लिए वो अपने बड़े बड़े नेताओं का कुछ ना कुछ ढूंढ के सामने ला के प्रहार कर देती है और अपनी नीतियों को छुपा देती है। अगर उनकी नीतियाँ ढूंढने जाएंगे तो हमारे से 1000 गुना नीति निकलेगी, लेकिन वो अपनी नीतियों को छुपाने के लिए अपनी सरकार का गलत इस्तेमाल कर रही है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राजीव गांधी चौक जो है, यहाँ पर इस प्रकार से पूरा जो है कार्यक्रम हुआ है, पुतला दहन किया गया है। रामगोपाल अग्रवाल जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और उनके ऊपर आरोप था भ्रष्टाचारी का कि कोल मामले में उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। इन्हीं कारणों से जो है ईडी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, फिर रिमांड जो है भेज दिया गया है। अब देखने का विषय तो यह होगा कि कब तक इन पर कार्रवाई होती है और इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स पर ऐसी खबरों के लिए बने रहे भास्कर के साथ। जोहार।